नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम सुक्खू ने आवासीय स्कूल का किया उद्घाटन। विशेष रूप से सक्षम बच्चों को मिलेगी सुविधा। हिमाचल के तहत शिमला में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को शिमला जिले के हीरानगर में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए पहले आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। शिमला में 6 करोड़ 67 लाख की लागत से निर्मित इस विद्यालय में 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गोबर खाद 3 रुपए किलो खरीदेगी सरकार। कृषि मंत्री बोले, पैकेट बनाकर बागबानों तक पहुंचाएंगे सप्लाई। प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से गोबर की बजाय गोबर की बनी हुई खाद को 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी। इसके लिए कलेक्शन की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद 5, 10, 20, 50 और 500 किलो के पैकेट बनाकर बागबानी से फसल के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें बागवानी के लिए शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति जिले के बेचे जाने की योजना का काम चल रहा है। ये बात कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने रविवार को धर्मशाला में कही। बजट की तैयारियों में जुटे सीएम सुक्खू। अभी कर्मचारियों के तबादलों पर रहेगा प्रतिबंध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगले वित्त वर्ष 2025-26 बजट की तैयारियों में व्यस्तताओं के चलते सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आगामी बजट का प्रारूप क्या होगा? तीसरे बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की सबसे पहली प्राथमिकता प्रदेश को आर्थिक तौर पर पटरी पर लाना है, जिसके लिए सरकार लगातार वित्तीय संसाधनों को तलाशने में जुटी है। अब तक सरकार ने 1 वर्ष के भीतर 2200 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। समर और मानसून ब्रेक के दौरान 15 से 25 दिनों की छुट्टियां दे सकेंगे जिलाधीश। टेंटेटिव शेड्यूल जारी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की छुट्टियों का टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत समर और मानसून ब्रेक के दौरान मौसम को देखते हुए जिलाधीश 15 से 25 दिनों की छुट्टियां देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। विभाग ने 15 दिनों के भीतर जिला उपनिदेशक, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों ने इस पर सुझाव भी मांगे। शेड्यूल के मुताबिक ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 40 दिन का होगा, लेकिन जिलाधीश अपने स्तर पर मौसम के मद्देनजर इसे 15 से 20 या फिर 20 से 25 दिन का अलग अलग समय निर्धारित कर सकते हैं। 141 कॉलेजों को पछाड़कर SIRF रैंकिंग में हमीरपुर कॉलेज प्रथम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर ने प्रदेश भर में राज्य संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में प्रथम स्थान हासिल कर उपलब्धि अर्जित की। हमीरपुर महाविद्यालय ने इस रैंकिंग में भाग लेने वाले 141 कॉलेजों को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद सिंह पटियाल ने बताया, महाविद्यालय ने इस रैंकिंग में अधिकतम 1100 अंकों में से 1019 अंक हासिल किए, जो कि शैक्षणिक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, संकाय की गुणवत्ता और समग्र संस्थागत प्रदर्शन के पैमाने के आधार पर दिए गए हैं। नौकरियों और गारंटियों पर गरमाएगा हिमाचल विधानसभा। 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र। धर्मशाला के तपोवन में 18 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र नौकरियों और कांग्रेस की गारंटियों पर गरमाएगा। विधायकों की ओर से शीतकालीन सत्र के लिए कुल 300 प्रश्न पूछे गए और अधिकतर प्रश्न बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन, स्थानीय मुद्दों को लेकर पूछे गए हैं। विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों में कांग्रेस के घोषणा पत्र, गारंटियों को लेकर भाजपा विधायकों ने पूछा है कि आखिर कितनी गारंटियां पूरी हुई हैं और कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचा है। शिवा प्रोजेक्ट 4 साल में बागवानी पर 1292 करोड़ होंगे खर्च। 28 ब्लॉकों पर 6000 हेक्टेयर होगा शामिल। HP शिवा परियोजना के तहत साल 2028 तक प्रदेश में बागवानी विकास पर 1292 करोड़ खर्च होंगे। परियोजना में प्रदेश के 28 विकास खंडों का करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के दायरे लाया जाएगा। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना जिले में 15,000 से अधिक परिवार ये परियोजना से लाभान्वित होंगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी है। उन्होंने बताया, परियोजना के लिए प्रदेश में 39 क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। बीड़ बिलिंग घाटी में अब माउंटेन बाइकिंग की तैयारी। वन क्षेत्र में माउंटेन बाइकिंग के लिए ट्रैक चिन्हित। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी में अब माउंटेन बाइकिंग की तैयारी है। पैराग्लाइडिंग के साथ साथ साइकिलिंग के लिए भी ये स्थान पहचान बना रहा है। अब इस घाटी में माउंटेन बाइकिंग करवाई जाएगी। शरद ऋतु के पश्चात यह माउंटेन बाइकिंग इवेंट आयोजन को लेकर पर्यटन विभाग द्वारा ताना बाना हुआ जा रहा है। बताया जा रहा है कि वन क्षेत्र में माउंटेन बाइकिंग के लिए ट्रैक चिन्हित किया गया है। IIT मंडी के छात्रों ने एक बार फिर किया कमाल। 8,000 में बना दी 80,000 में बनने वाली ट्रैकियोस्टोमी किट। IIT मंडी के छात्रों ने एक बार फिर प्रतिभा का लोहा मनवाया। IIT मंडी के छात्रों ने लोहा, PVC और ट्रैकिया पाइप से प्रशिक्षु डॉक्टरों के लिए बहुत ही कम कीमत पर ट्रैकियोस्टोमी किट तैयार की है। साथ ही इस किट की खास बात यह है कि ये किट एक साथ नहीं बल्कि कई प्रशिक्षु डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 80,000 में मिलने वाली ट्रैकियोस्टोमी प्रैक्टिस किट को IIT के छात्रों ने मात्र 8,000 रुपए में बना दिया।
सूखे ने बढ़ाई सेब बागवानों की समस्या। नमी न होने के चलते नहीं दे पा रहे खाद। बागवानी विभाग ने दी प्रूनिंग न करने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में सूखे की स्थिति अब भयानक होने लगी है। हिमाचल प्रदेश में भी 4.5 माह से बारिश नहीं हुई, जिसके चलते सूखे की स्थिति बनी है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में सेब बागवानों की समस्या भी बढ़ गई है। ऐसे में बागवानों को सेब उत्पादन पर असर पड़ने की चिंता सता रही है। हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन खत्म हो चुका है और अब बागवान सबके सेब के पेड़ों में खाद देने, तोलियां बनाने और प्रूनिंग के काम भी शुरू होने वाला है, लेकिन बगीचे में नमी न होने के चलते खाद और तोलियां बनाने का काम भी रुक गया है। सोलन में सुक्खू सरकार का पुतला जलाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की, नहीं थी अनुमति। सोलन में सुक्खू सरकार का पुतला जलाने को लेकर पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं में सोमवार को धक्का मुक्की हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप की अगवानी में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न के खिलाफ सोलन की मुरारी मार्केट में प्रदर्शन किया। मुरारी मार्केट में भाजपा नेता एक और धरने को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने सुक्खू सरकार का पुतला जलाने की तैयारी कर ली। एक पुतला पुलिस कर्मियों ने छुड़ा दिया और उसे लेकर वहां से कर्मी जाने लगे कि भाजपा ने पुलिस का ध्यान बटाकर दूसरी तरफ पुतला जला दिया। वृंदावन पहुंचे डिप्टी सीएम प्रेमानंद जी महाराज के लिए दर्शन, पत्नी की अंतिम इच्छा की पूरी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपनी धर्मपत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वृंदावन पहुंचे। मथुरा में श्री राधा रानी मंदिर, बरसाना, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन के दान घाटी और गोवर्धन गिरजाराज मुखारविंद मंदिर के दर्शन किए। वहीं वृंदावन में उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन भी किए। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री का ईश्वर और परमार्थ में अटूट विश्वास था। वे निरंतर मंदिरों में जाती थी, अपनी पुण्य कमाई पूजा पाठ, यज्ञ और गरीबों पर लगाती थी। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती में हिमाचल ने जीते 4 पदक, राष्ट्रीय खेलों के लिए क्वालिफाई। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में हिमाचल के पहलवानों ने 4 पदक जीते। पहलवानों ने पदक जीतने के साथ राष्ट्रीय खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। भारतीय कुश्ती संघ की ओर से सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता बेंगलुरु में 6 से 8 दिसंबर तक करवाई गई। इसमें प्रदेश की ओर से 62 किलोग्राम भार वर्ग में खुशी ठाकुर ने रजत पदक, 68 किलोग्राम भार वर्ग में सोनिका ने कांस्य पदक, 72 किलोग्राम भार वर्ग में कृतिका ने कांस्य पदक हासिल किया। परवाणु ने 98% चूल्हा उद्योगों ने किया पलायन। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु ने चूल्हा उद्योगों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया है। देश को 60% चूल्हा उपलब्ध करवाने वाले क्षेत्र में अब केवल 2 उद्योग रह गए। कारण यह है कि 2015 के बाद से अब तक प्रदेश को औद्योगिक पैकेज नहीं मिल पाया। कोरोना के बाद हालात और खराब हैं। ऐसे में परवाणु में लगी 98% चूल्हा उद्योग दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। आलम यह है कि इस ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। सोलन में कैथली घाट के बीच 4 लेन का 90% काम पूरा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन से कैथली घाट के बीच 4 लेन का निर्माण कार्य 90% तक पूरा हो गया है। हाईवे पर ये दूसरे चरण का कार्य है। इससे पहले परवाणु से सोलन के बीच 4 लेन का निर्माण हुआ है। दूसरे चरण में खास बात यह है कि 4 लेन की चौड़ाई भी अधिक हो गई है। वहीं 4 लेन निर्माण होने से सड़क दुर्घटना का अंदेशा खत्म हो जाएगा। पहले एक ही लेन से दोनों और आवाजाही होने से दुर्घटनाएं भी अधिक होती थी। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।